जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और अद्भुत कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। आप देखिए, संसार में कुछ वस्तुएं तो बड़ी श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन उनकी सुलभता नहीं होती है। जैसे प्रधानमंत्री बड़े श्रेष्ठ हैं पर सुलभ नहीं है, कि नहीं? कोई आईपीएस कमिश्नर है, बड़ा श्रेष्ठ है पर सुलभ नहीं है। कुछ सुलभ है संसार में पर श्रेष्ठ नहीं है। सुलभ शौचालय लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं जो श्रेष्ठ भी हैं और सुलभ। भगवान जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं और वांछाओं के कल्पतरु हैं। आज तक जिसने भी जगन्नाथ जी से जो मांगा है, भगवान जगन्नाथ ने कभी उसकी प्रार्थना को अधूरा नहीं छोड़ा। आप देखिए, वर्ण शंकर क्या होता है? जब दो वर्णों के लोग विवाह करते हैं तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे उन्हें वर्ण शंकर कहते हैं। ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय में हुआ, ब्राह्मण कुल का लड़का था, क्षत्रिय कुल की लड़की थी, क्षत्रिय कुल का लड़का था, ब्राह्मण कुल की लड़की थी। जैसे भी हुआ, अगर दो वर्ण में विवाह हुआ तो जो उत्पन्न संतान होगी वो वर्ण शंकर होगी। और वर्ण शंकर संतान का एक ही गंतव्य है। गीता में भगवान कहते हैं, कुल घनानी चाह, वो कुल का पतन करता, अपना तो करता ही है और कुल का भी पतन कर देता है। तो वर्ण शंकर को केवल और केवल एक ही चीज मिलती है, नरक। यानी माता अगर किसी और वर्ण की, पिता किसी और वर्ण का विवाह हो गया तो गीता में प्रथम अध्याय में ही चर्चा हो गई, वर्ण शंकर कुल घनानी होते हैं, कुल का पतन कर रहे हैं, कुल दीपक। लेकिन वर्ण शंकर हो गए तो कुल का अंधेरा। इसलिए विवाहों में बड़ा ध्यान देना चाहिए, किस वर्ण में विवाह करें। भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी गुण और कर्मों के आधार पर। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर बनाई है। लेकिन भगवान की शरण में अगर कोई आ जाए, अगर वो वर्ण शंकर भी हो, इतना बड़ा उदाहरण दिया गया शास्त्रों में, यवन कुल का पुरुष और ब्राह्मण कुल की लड़की, मतलब यवन समझ रहे हैं ना, मलेच्छ यवन मुसलमान, उस कुल का लड़का और ब्राह्मण कुल की लड़की से उत्पन्न वर्ण शंकर भगवान का भक्त हो गया। साल बेग ऐसा भक्त हो गया, भगवान जगन्नाथ जी ने उसके लिए अपने रथ को रोक दिया। तो अगर वर्ण शंकर, जैसे आज देखते हैं प्राय समाज में वर्ण शंकर व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, कौन सा किस वर्ण में शादी कर रहा मालूम ही नहीं पड़ रहा। पहले विवाह होते थे धर्म के आधार पर, कौन कितना धर्म आचरण करता उसका उसी से विवाह होगा। अभी धर्म के आचरण पर नहीं होते, अभी पैकेज के आचरण पर होते। गूगल वाले का शादी जो होगी वो दूसरे गूगल वाले से हो जाएगी। कितने लाख का पैकेज कमाते हैं उसके आधार पर होगा, या शरीर की कांति कैसी है, दिखने में कैसे है, उस पर हो जाता। लेकिन हम ये देखते हैं कि सालबेग जो थे, उनकी मां ब्राह्मणी थी लेकिन विवाह मुसलमान से हो तो मुसलमान हो गए। उसने अपने पुत्र को बोला कि जीवन में अगर तुम चाहते हो कुछ प्राप्त करना तो भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करो, तो तुम अवश्य अपने रोग से, क्षत्रिय था, युद्ध में बड़ा उसका शरीर का विघ्न हो गया था, हाथ पैर कट गए थे, पर मां की बात मान करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो जगन्नाथ जी ने उसकी रक्षा करी, रथ रोक दिया उसके लिए। तो भगवान जगन्नाथ अपने वर्ण शंकर के लिए भी कृपा करते हैं। अब सोचो इससे ज्यादा सुलभता क्या होगी। भगवान की प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। जब भी करें भगवान से क्या करनी चाहिए? शास्त्रों में श्रील विष्णु ठाकुर ने प्रार्थनाओं के 10 बिंदु बताए हैं। इन 10 बिंदुओं के आधार पर प्रार्थना हो सकती है। कौन कौन से 10 पॉइंट हैं, 10 बिंदु? प्रथम बिंदु, भगवान को प्रसन्न करने का साधन है उनकी प्रार्थना करना। जो सच्ची प्रार्थना होती है वो सीधे भगवान के हृदय को स्पर्श करती है और भक्तों पर अपनी कृपा करती है, भगवान को प्रेरित करती है भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो प्रार्थना
के अंदर निष्कामता होनी चाहिए। प्रार्थना में मनोकामना नहीं होनी चाहिए, निष्कामना होनी चाहिए। आदमी कहता है ना, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर का नाम भी रख देंगे, मन कामेश्वर मंदिर, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला मंदिर। मनोकामना के साथ अगर गए तो वो प्रार्थना नहीं है, वो क्या है, भीख। ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, ये दे दे वो दे दे, अरे दे दे कुछ तो दे दे। हाँ, चिल्लाते हैं भगवान के आगे जाकर के, रोते हैं। लेकिन असलियत में प्रार्थना क्या है, जो निष्कामता से करी, उसमें कोई मांग ना हो। और अगर ऐसी कोई भावना एक बार प्रार्थना कर दी, वो ठाकुर जी के हृदय को स्पर्श करती। आप विचार करिए, कभी आपने भगवान से निष्कामता से प्रार्थना करी है? अभी मुझसे कल एक भक्त की चर्चा आई, उन्होंने बोला शिवरात्रि थी, तुमने क्या मांगा? आप लोग तो वैष्णव हैं, आपने क्या मांगा? तो हमने कहा कि हमने कुछ नहीं मांगा। तो बोले फिर कैसे वैष्णव, मांगना चाहिए था भगवान शिव से। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, हमारा जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, तो आप हमको बधाई देते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं? बोले नहीं। मैंने तो हम शिव जी से क्यों मांगे? केवल बधाई देना ही हमारी प्रार्थना है। तो ये बोले बाबा, आज आपकी शादी की सालगिरह है, अद्भुत भव और भवानी का मिलन है, सृष्टि रचना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे सारी सृष्टि के ऊपर। सगत के लिए कामना, अपने लिए वो भी नहीं। सर्वे सुखी नाम भवंतु, सब सुखी हो, ये प्रार्थना होती है, इसको प्रार्थना कहते हैं। जो आप आरतियां स्तुतियां गाते हैं ना, गौरा पार्वती ये कर दे, लक्ष्मी माता तू ये कर दे, वो प्रार्थना नहीं है, वो भीख है और भिक्षा मांगना है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक राम दाता है, सारी दुनिया लाइन लगा के, कुछ मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और कुछ मंदिर के अंदर बैठे होते हैं। तो हम लोग आज तक प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना में बहुत दम होता है, अगर एक बार निष्कामता से करी, ठाकुर जी पीछे पीछे चलेंगे आप। दूसरी बात है, प्रार्थना अगर कर दी तो भक्ति को जागृत कर देगी। आदमी बोलता है मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति प्रार्थना से आती है। हमारे आचार्यों ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर ने अद्भुत प्रार्थना पुस्तक लिखी। एक पुस्तक का नाम ही है नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना। तो प्रार्थना करनी आनी चाहिए। प्रार्थना शुद्ध भक्ति को प्रदान कर सकती है, शुद्ध भक्ति को प्रदान करेगी और भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर देती है। जब कोई बच्चा अपनी मां से उसके जन्मदिन पर बिना किसी इच्छा के और मां के द्वारा दी गई पॉकेट मनी के 10 रुपए इकट्ठे करके, 30 दिन में उसने 10 रुपए इकट्ठे करके 300 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मां का जन्मदिन आया तो लिखता है, मां मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मां आपके जन्मदिन की आपको बधाई हो। तो आपको कैसा लगेगा? और दूसरा बच्चा कहता है कार्ड भी ना दिए, मां जन्मदिन की बधाई हो, मेरी स्कूटी कब दिलवाओगी, तुम्हारे लिए टॉफी लाया हूं। तो एक टॉफी से मां स्कूटी दिलवाए, वीडियो गेम दिलवाए, मोबाइल दिलवाए, तो मां को नहीं पता। आप तो एक बद्ध जीव हैं, आपको पता है कि एक बच्चा कौन निष्कामता से मांग रहा है, कौन कामना से मांग रहा है। तो आपका प्रेम किसके प्रति ज्यादा होगा? हाँ जी बोलो ना। हाँ, जो बच्चा आपके ही दिए गए धन से आपको एक कार्ड देता है, आंखों में आंसू आ जाएंगे, ठाकुर जी रोते हैं, आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के हृदय में आपके लिए प्रेम जागृत होता है। तीसरा है, प्रार्थना अगर करते हैं जैसे सालबेग ने करी, अहंकार का नाश हो जाए। अगर किसी व्यक्ति में अहंकार है, इस संसार का सबसे सूक्ष्म वस्तु है जो हमें इस संसार से मुक्त नहीं होने देती, वो क्या है? अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में व्यक्ति को क्या लगता है? कर्ता मैं। ये नष्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक आपकी स्तुतियों में निष्काम नहीं हो। गए शिवलिंग के ऊपर जाकर दही लगाया, पुष्प चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, शिव जी पूछे क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। मंदिर गए, राधा कृष्ण के मंदिर गए, पुष्प चढ़ाए, भोग लगाया, पंडित जी को दक्षिणा दी, माला चढ़ाई, अगरबत्ती दी, दीपक दिलाया, पंडित जी पूछे कुछ मांगा? बोले नहीं। ठाकुर जी भी बोले कुछ चाहिए? प्रहलाद महाराज के सामने स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह को जब देखा, अभी होली आने वाली है, तो होली के ऊपर जानते हैं नरसिंह भगवान आए थे होली के दिन और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी उस अग्नि के अंदर। होलिका जल गई,
वो सिम्मिका नाम की राक्षसनी थी, उसका बाद में नाम होलिका पड़ा, वह जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज की रक्षा हो। भगवान आए, बोले इतने कष्ट तुमने सहे प्रहलाद मेरे लिए, कोई कामना है, कुछ इच्छा है? प्रहलाद बोले नहीं, कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई बनिया तो रही हूं कि 10 रुपए के बदले में आपसे कुछ मांग। हमने तो एक भजन सुन रखा है, तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा, इसलिए निकाल निकाल के 1 रुपया डालते। अगर ये लिख दें कि तू 1 लाख देगा तब भी वो कुछ नहीं देगा, तो कोई देगा मंदिर में? तो यहां पर सारी दुनिया अपनी मांग पूरी करने के लिए ही भजन पूजन करती है, लेकिन भजन पूजन करना है निष्कामता से। चौथा बिंदु है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। 4 बच्चे थे पिताजी के, चारों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, चारों बच्चे, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। हमें मिले थे एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं पंजाब में, और यहीं रहते हैं दिल्ली में। तो हमारे एक भक्त हमें मिलाने ले गए थे, तो उन्होंने, जब मैं उनसे मिला तो बात पूछी कि कितने बच्चे, बोले 4 बच्चे हैं। एक गुड़गांव में है, उसका अपना मकान है, वो लॉयर है। एक नोएडा में रहता है, उसका अपना मकान है, वो डॉक्टर है। एक पंजाब में खेती करता है, उसका भी अपना मकान है, कोठी। और एक बच्चा है, वो दिल्ली में रहता है, वो इंजीनियर है आईटी में। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं किराए के मकान में रहता हूँ। बोला हमने अपने मकान में 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आज एक भी बच्चे के पास हमारे लिए एक कमरा नहीं। ये जीवन की सच्चाई उन्होंने बताई। कितने साल की उम्र है? 85 साल। बोले आज भी काम करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं और मेरी पत्नी, वो 80 वर्ष की, मैं 85 वर्ष का हूँ। मैं 4 बच्चे कुछ नहीं देते, खैर वो कहते हमारा ही पूरा नहीं पड़ता। देख रहे हैं? मत करो भजन, मांगते रहो भगवान से, आपकी भी स्थिति यही होगी एक दिन। जो फ्लैट बना बना के दे रहे हो उसमें आप फ्लैट हो जाओगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। समाज की सच्चाई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ऐसे बच्चे भी आपसे कोई संबंध नहीं बनाते हैं, केवल आप उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। ऐसे भगवान भी हमको हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, जगत के नाथ जगन्नाथ सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। ऐसे बच्चे भी आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि लेन देन चल रहा है। तू मुझे नंबर दे, क्लास में लाके मैं तुझे अवार्ड दूंगा, तू मेरे लिए ये कर, रिलेटिव आए तो पाँव छू, तूने ऐसा किया तो शाम को तुझे बिस्कुट दिलवाऊंगा। हमने दिमाग में डाल दिया संस्कारों में कि बेटा कुछ पाना है तो उसके बाद तब तुम्हें मिलेगा। ये हमें भगवान के लिए भी सिखाया गया कि मंदिर में जब तक चढ़ाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो मूर्तियों को लोग रखते घर में इसलिए कि घर अच्छा चलता रहे, उनका भगवान से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन अगर कभी प्रार्थना करी प्रभु से, तो एक वर्ण शंकर में उत्पन्न सालबेग भी भगवान का ऐसा संबंध हो गया। कहां सालबेग यवन ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी का बड़ा डंडा रोड पे रथ रुक गया भगवान का। ये भगवान की स्थिति है। 5वीं बिंदु विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त में इतने अनर्थ भरे हुए हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी लालच, व्यक्ति को पकड़ के रखता है। नशे की अवस्थाओं में लोग रहने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लग गए, निकृष्ट जीव हो गए, तमोगुण में ग्रसित जीव है। आज का डेटा कहता है जितनी यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके भी पढ़ रहे होंगे और आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बच्चा कोई थोड़ी बताएगा कि मैं मदिरा पान करता हूं कॉलेज में जाके। 8वीं कक्षा से ऊपर जितने बच्चे हैं वो डेंजर जोन के अंदर हैं। 63% बच्चे दिल्ली के अंदर नशा कर रहे हैं, 63% 8वीं क्लास से ऊपर, कॉलेज बीटेक एमटेक तक 63%। आप बोलेंगे हमारा तो नहीं करता, आपको बता के करेगा? या आपने जब किया था तो बताया था क्या अपने माँ बाप को? 63% बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में, द्वारका के अंदर, सारी यूनिवर्सिटी जितनी है, 63% बच्चे नशा कर रहे हैं। ड्रग्स कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? जो रोड के ऊपर छोले भटूरे बेचते हैं ना, उनके नीचे, खोमचे के नीचे दबी होती हैं। 500-500 रुपए के अंदर पुड़िया बांटी जा रही दिल्ली के अंदर। ड्रग्स, सिगरेट शराब तो छोटा नशा कहते हैं बच्चे। ये निकृष्ट है। आप उनको चित्त शुद्धि नहीं सिखाएंगे, गीता भागवत नहीं पढ़ाएंगे, अपना जीवन तो आपने खराब कर ही लिया। जिससे जैसा चल रहा है उनका और खराब हो जाएगा। भारत का भविष्य आप ही की संतानें हैं।
उनको वैदिक जीवन से जोड़िए, भगवान से जोड़िए, संबंध बनाना सिखाइए, अपने से भी सिखाइए और भगवान से भी सिखाइए। बच्चा बोले अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो कुछ नहीं मिलेगा, तुझे करना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें जन्म दिया है। संबंध बनाओ, बच्चों से भी बीच में लेन देन का व्यवहार बंद कर दो। दीपावली पे कोई पाँव छूने आ रहे, तुम पाँव छूने लो 500 रुपए, किस लिए? तुम पाँव छूने, तो उसे लगता है पाँव छूने से 500 मिलते हैं। हर जगह हमने लेन देन कर रखा, हर जगह, हर रिलेशन में, हर फंक्शन में, हर उसमें। भाई आएगा राखी बांधने तो बहन एक्सपेक्ट करेगी मुझे कुछ ना कुछ। क्यों? भाई की रक्षा करनी है तो क्या प्रेम नहीं है? केवल 1100 रुपए के लिए रक्षा करोगे? तो संसार में जितने भी संबंध हैं सब निकृष्ट संबंध हो चुके हैं, यहां पर कोई भी अच्छा संबंध नहीं है। तो इसलिए चित्त की शुद्धि होगी कब? जब आप भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करें। छठा बताते हैं बिंदु, विश्वनाथ चक्रपात कहते हैं कृपा प्राप्ति का माध्यम ही है प्रार्थना निष्कामता से। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो मांगना बंद कर दीजिए। जितना मांगेंगे वो कम मिलेगा। एक व्यक्ति गया भगवान के पास और बोला मुझे मारुति कार चाहिए, तो भगवान बोले एवं अस्तु। जब वो चला गया तो राधा रानी ने पूछा ठाकुर जी से कि आपने इसको मारुति कार क्यों दी? आपने तो इसकी भक्ति देखी, इसके नियम देखे, इसकी शुद्धता देखी, इसके भाव देखे, तो आप तो इसको मर्सिडीज देने वाले थे। भगवान बोले अगर ये नहीं मांगता तो मैं दे देता। इसने जब मांग लिया तो मैं तो भक्त वत्सल हूं ना, जो भक्त को चाहिए वही तो दो। आपने अपने बच्चे के जन्मदिन पर प्लान किया हो कि इस बार उसको लाकर कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, और वो बोले मम्मी कैलकुलेटर दिलवा दो, तो हम कैलकुलेटर दो। सही बात है। कहेंगे भाई बच्चे को जो चाहिए वही दिलाना चाहिए। अब उसे थोड़ी पता है आपने लैपटॉप प्लान किया था। ऐसे हमको पता ही नहीं चलेगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सच्चे गुरु यही बताते हैं मांगना नहीं है। जो गुरु मांगने में लगाते हैं तो खुद ही कुछ नहीं पाए आज तक, खुद ही भिखारी हैं। भिखारी का अनुगमन करने वाले भी भिखारी होते हैं। तो कृपा की प्राप्ति होती है। सातवां बिंदु कहते हैं संकटों से रक्षा होती है। अब संकट में जब आप पुकारेंगे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, उससे बेहतर है ये कहो कि प्रभु जो करोगे अच्छा करोगे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, तब भगवान रक्षा करे। अब आपको तो नहीं पता कि रक्षा किस प्रकार की जाती है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मेरा पेट खराब है, तो डॉक्टर ने आपको खाने के लिए एंटीबायोटिक दी, तो उससे जीभ का स्वाद चला जाता है। मेटेलिक टेस्ट होता है एंटीबायोटिक में, जीभ का स्वाद चला गया तो देखने में तो लगेगा डॉक्टर ने और खराब कर दिया, मुंह खराब हो गया, खाना पीने में मन ही नहीं लग रहा। वो आपकी रक्षा कर रहा है या आपको और बुरी स्थिति में ला रहा है? तो इसलिए आपको नहीं पता कि रक्षा किस तरह है। जैसे डॉक्टर के पास जाकर शरण में चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब जो करना करिए, बताइए क्या करना है, ऐसे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। शरणागति प्राप्त हो गई तो भगवान संकटों से रक्षा करे। किसी को कुछ देकर रक्षा करते हैं, किसी का कुछ लेकर के रक्षा करते हैं। पांडवों को जब उनके सिंहासन से उतार दिया गया, वनों में भ्रमण कराया, तो लग रहा होगा कि ठाकुर जी साथ हैं, फिर भी इनको मिलता क्यों नहीं है? महाभारत का युद्ध होने से पहले द्रौपदी का चीरहरण तक हो गया। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, अरे ठाकुर जी रक्षक थे तो पहले दुर्योधन आदि को मार मूर के दे देते। भगवान की कृपा का तरीका अलग है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। हम कहेंगे डॉक्टर साहब जल्दी करो, जब ये करना है तो ये कर लो। बोले डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? बोलता होगा कई बार, आपने सुना। तो भगवान की कृपा का तरीका अलग है, बस उन पर निर्भर होना होता है। अब भगवान प्रहलाद के लिए आए, 5 साल की उम्र में आए, जब खंबे के अंदर से प्रकट हुए नरसिंह। अरे बचाना था तो पहले से ही प्रकट हो जाते, हिरण्यकश्यप को मार देते, तो इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते प्रहलाद? लेकिन भगवान प्रीति के भाव को और प्रगाढ़ करने के लिए कष्ट प्रदान करते रहते। ये भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम है। 8वां बिंदु कहते हैं पूर्ण शरणागति का मार्ग ही प्रार्थना है। प्रार्थना से भगवान के प्रति शरणागति का भाव जागृत होता है। शरणागति भक्ति से भी ऊपर की चीज है। शरणागति, कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तो शरणागत हूं,
आप भक्ति चाहिए, ये गलत वाक्य है, गलत वाक्य है। भक्ति पहले मिलती है, शरणागति बाद में मिलती है। शरणागति तो भक्ति का अंतिम बिंदु है। शरणागति हो गई उसके बाद तो कोई योग साधना की जरूरत ही नहीं है, कोई योग साधना। शरणागति के अंदर ज्ञान योग, धर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योग समाविष्ट हैं शरणागति के अंदर। आप शरण में चले जाओ बस। जटायु ने कौन सा मंगल आरती किया था? सही बात। गजेंद्र ने कौन सा भागवत स्वाध्याय किया था? क्या की थी? क्या किया? स्तुति करी, प्रार्थना करी थी। तो यहां पर हम देखेंगे भागवत के अंदर इतनी स्तुतियों का वर्णन किया गया, प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया। प्रार्थना करनी आनी चाहिए। नाम स्मरण की प्रेरणा भी प्रार्थना देती है। 9वां बिंदु है, 9 पॉइंट, नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तम। जो लोग मदिरापान कर रहे हैं ये तो नरक जा ही रहे, जो मांसाहार खा रहे हैं तो नरक जा ही रहे। लेकिन अगर इनके बचने की कोई उम्मीद है तो एक ही उम्मीद है, भगवत नाम का स्मरण। अगर नाम स्मरण कर लिया कलयुग में तो कितने से निकृष्ट जीव हो उसकी ठाकुर जी रक्षा कर सकते हैं। और 10वां बिंदु विष्णुचरितपाद कहते हैं प्रेम भक्ति की प्राप्ति भी प्रार्थना से। प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम। लोगों को देश से प्रेम होता है, परिवार से प्रेम होता है, कुत्ते बिल्लियों से प्रेम होता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होता। जो प्रेम करने की वस्तु उसको छोड़कर संसार में सबसे प्रेम करते हैं। यही प्रेम का विकृत स्वरूप है। अब वैलेंटाइन बनाया लोगों ने, है कि? वैलेंटाइन कौन थे? वैलेंटाइन एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति क्या करते थे, उनको लोगों के सामूहिक विवाह कराने का शौक था। होता है ना, सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीब लड़कियों का विवाह कराते थे। तो इस कारण से उनको उठा करके जेल हो गई कि तुम कैसे ये कार्य करो। अच्छा काम करने में तो हमेशा अवरोध आता है। जब जेल हो गई उनको, तो उनको जेलर की कन्या से प्रेम हो गया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, मेरे को फांसी हो रही है लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। नीचे अपना साइन किया, योर वैलेंटाइन। उस आदमी का नाम वैलेंटाइन था, उसने अपना प्रेम लिखा। आप खामखा वैलेंटाइन वैलेंटाइन, आपका नाम वैलेंटाइन है। जब ग्राहम बेल ने पहली बार फोन का आविष्कार किया तो जब फोन बनाया तो अपनी एक प्रेमिका जो उसके साथ रहती थी, उसका नाम था हेलो, उसको कहा तुम दूसरी साइड से जाकर सुनो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसने कहा हेलो हेलो आ रही है? कह रही हाँ आ रही है। सारी दुनिया आज तक उसी प्रेमिका का नाम बोल रही है, हेलो। तुम्हारी पत्नी का नाम हेलो है। तो समाज में ना इतना विकृत स्वरूप है, हम लोग भेड़ चाल पालन करते हैं। वो करता है तो मैं करूंगा, वो करता है तो मैं करूंगा। आप शिव जी के मंदिर पर जाओ, जल चढ़ाओ और एक मंत्र बोल दो, ओम नमः शिवाय, इससे करके इससे जल चढ़ाओ, तो सारे लोग कहेंगे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका नियम क्या, कहां पड़ा, इसका कोई मालूम नहीं है। ऊट पटांग पूजा चल रही है, उसको कह रहे हम बड़े पूजा पाठ करते, फिर कष्ट क्यों आ रहे हैं आपके जीवन में? ठाकुर जी तो संकटों की रक्षा कर। संकट चौथ का व्रत करने पर संकट नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनका संबंध ही नहीं है। रक्षा तो उसकी होती है जिससे आपका संबंध हो। भाई बहन भाई को राखी इसलिए बांधती है कि संबंध बने। जब मैं बीमार पड़ूं, परेशान हूं, तो मेरा भाई खड़ा हो। लेकिन राखी नहीं बांध रही है तो संबंध टूट गया। अब बीमार पड़े तो कहते हैं हमारा तो बहनों से संबंध टूटा हुआ है, भाइयों से संबंध टूटा हुआ है, तो कोई आएगा? तो भगवान से जब संबंध टूटा हुआ है तो क्यों ठाकुर जी रक्षा करेंगे? कभी जगन्नाथ रक्षा नहीं करें। कितना ही नाच लो, कितना ही गा लो। इसलिए भक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या है? संबंध। और अंतिम स्थिति क्या है? शरणागति। इसी में पूरा जीवन, कई जन्म, अनेक जन्म संसिद्धो ये अंतिम परमाम गतिम। अनेक जन्मों के बाद ये शरणागति प्राप्त होती है। दंडवत कर देना शरणागति नहीं है। ये भगवान 5 स्वरूपों में होते हैं जगन्नाथ जी। कौन कौन से स्वरूपों में होते हैं? पहला स्वरूप है पर स्वरूप। पर यानी परात परमेश्वर अपने धाम में जब रहते हैं तो वो पर स्वरूप में होता है, इसीलिए उनको कहते हैं परोक्ष का विषय। अक्ष यानी आंखें, आंखों से जो ना दिखे उनको कहते हैं परोक्ष। परोक्ष जो सामने दिखता है, सम अक्ष आंखों के समक्ष, मेरे समक्ष। प्रत्यक्ष मेरे प्रति, मेरे पास, जो आंखों के सामने। प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, अदोक्ष। वो भगवान अदोक्षज है, परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष समक्ष नहीं है।
उनका नाम है पर भगवान। तो वो भगवान, राधा रानी कहती है प्रभु परोक्ष में आपको कौन समझेगा, हे जगन्नाथ कृपा करो इनके ऊपर। कह रहे चलो ठीक है विस्तार कर लेते हैं। तो ठाकुर जी अपना वैभव विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, बलभद्र, जगन्नाथ बलभद्र। कहते अब तो लोग समझेंगे वैभव स्वरूप को, मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य, मैं षड ऐश्वर्यवान हूं, सबसे सुंदर हूं, सबसे ज्ञानी हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, अब समझेंगे। बोले नहीं अब भी नहीं समझेंगे, मूर्ख समाज के लोग आपको अभी भी नहीं समझेंगे। राधा ने कहा थोड़ा और कृपा करो। कह रहे ठीक है हम व्यू अवतार लेते हैं, चतुर्व्यू, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण, 4 व्यू रूप में भगवान अपना अवतरण करेंगे, अब तो समझेंगे। राधा रानी कहती अभी भी नहीं समझेंगे। कह रहे फिर क्या करें? कह रहे सबके शरीर के अंदर विराजमान हो जाओ अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, अब तो समझेंगे। लेकिन संसारी लोग बाहिर्मुख हो जाते हैं, अपने अंदर बैठे भगवान को खोजते नहीं। परिक्रमा में जा रहे हैं 18 किलोमीटर, भगवान कहाँ है? देखने जा रहे हैं। तो यहां क्या है? भगवान कह रहे हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन में तुम्हारे हृदय देश में बैठा। अंतर्मुख नहीं होते, कहां होते हैं? बाहिर्मुख, संसार में खोज रहे हैं, वही भगवान अंदर बैठा है। हाथ में माला लो, आंख बंद करो, भगवान का ध्यान करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ठाकुर जी कृपा करके दर्शन दे देंगे। राधा रानी बोली अभी भी समाज के लोग आपकी शरण में नहीं आए, और कृपा कर। भगवान बोले अब अंतिम कृपा है, इसके बाद नहीं समझे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं इनकी मुक्ति का। बोले क्या? भगवान आर्चा विग्रह के रूप में आ जाते हैं, मूर्ति स्वरूप बनकर के भक्तों के घर में आ जाते हैं। करे अब तो मेरे को समझ लो। अब भी नहीं समझे? बोले मूर्ति है ये तो, भगवान कहां है? मूर्ति के सामने बैठ करके खोज रहे होते भगवान का, इनको मिलेंगे। इससे ऊपर भगवान करे अब मैं इसके ऊपर सुलभ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कृपा नहीं। जैसे जल है, जल के 5 स्वरूप बताए चक्रवर्ती पाद ने, वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीकाओं में जल के 5 स्वरूप बताए हैं। बारिश में जो मेघ होता है, बादल, वह भी जल है। बादल में क्या है? क्या है बादलों में? जल। वो जब जल बरसा बारिश बन के तो झरनों से बहा, पहाड़ों से, तो क्या है? जल। वो जल जब आगे आकर के नदियों में भर गया तो नदी में क्या है? जल। और नदियों से होता हुआ जब कुओं में भर गया तो कुएं में क्या है? जल। और आपने कुएं में बाल्टी डालकर पात्र में निकाला तो आपके घर पहुंच गया बाल्टी में, वो क्या है? तो उस मेघ के जल में और बाल्टी के जल में कोई भेद है? तो पर, वैभव, व्यू, अंतर्यामी और आर्चा विग्रह, इसमें कोई भेद नहीं है। जिस तरह जल का तत्व मेघ में भी शुद्ध है, आपके पात्र में भी जल शुद्ध है, ऐसे ही वो भगवान जो गोलोक में रहते हैं जगन्नाथ, वहां जैसे हैं वैसे ही आर्चा विग्रह के रूप में भी विराजमान। सिर्फ फर्क कितना है? आपने आज तक उनको संबंध नहीं बनाया। आप समझ रहे मूर्ति कुछ और होती है, हम इसके आगे अगरबत्ती लगाएंगे तो एक दिन हमको भगवान मिलेंगे, यही सबसे बड़ी मिथ्या है। यही भगवान है, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? बोले प्रभु जी अगर हमारा जगन्नाथपुरी में जन्म हो गया तो फिर क्या हम गोलोक नहीं जाएंगे? अरे इससे ऊपर और क्या चाहिए आपको? जगन्नाथपुरी संसार में है क्या? श्री क्षेत्र जो है, पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी, ये साक्षात भगवान की वैकुंठ है। वहां आपका पुरी में, उड़ीसा में जन्म हो गया तो क्या हो गया? आप वैकुंठ में चले गए, और कहां चले? तो भूमि पे भू वैकुंठा, ये श्री क्षेत्र भू वैकुंठा है। लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है? पुरी में रहने वाले कितने लोग दिखा दें आपको, टीवी देख रहे हो, उनको अपनी कृपा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? घर में एक बाल्टी रखी थी पानी की, बारिश हो रही थी और बाल्टी रखी थी कैसे? उल्टी। खूब देर बारिश हुई, बाल्टी में कितना पानी भरेगा? एक बूंद भी नहीं। उल्टी को क्या करना है? सुल्टी कर दो। उल्टी बाल्टी को सुल्टी बाल्टी कर दो, सीधी कर दो, तो पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? तो ऐसे ही हम सब क्या है, भगवान से विमुख होने के कारण बारिश, कृपा हो रही है लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे ही हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं हमें कृपा का अनुभव होने लग जाता है। धाम में पैदा होकर के भी भगवान के अर्चा विग्रह के आगे नाचे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और घूम कर आ गए, पुष्प चढ़ा के और पूछेंगे प्रभु जी भगवान कैसे मिले? अरे और क्या मिलेंगे, मिल तो गए।
अनुभव ही नहीं हो रहा है। जल ही तो है, बाल्टी में भरा है या बारिश बादलों में भरा है कि नहीं? आप देखिए ब्रह्मा जी कितने बड़े जीव हैं, प्रथम जीव हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। वह ब्रह्मा को भी आज तक कभी वैकुंठ में, जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं मिला। द्वार पे खड़े होकर के इंतजार करते हैं दर्शन हो जाए जगन्नाथ जी, अंदर प्रवेश नहीं। तो उनको कैसे दर्शन होते हैं? उनको दर्शन होते हैं समाधि स्थिति में, भजन की स्थिति में। ब्रह्मा जी को, उनसे ऊपर है कोई यहां बैठा हुआ जो ब्रह्मा से ऊपर? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना, आपका मंदिर है कोई? उनको भी दर्शन नहीं मिलते हैं, उनको भी भजन करते वक्त मस्तिष्क में, ध्यान में दर्शन मिलते हैं। आपको कैसे मिल जाएंगे प्रत्यक्ष दर्शन? इसलिए ब्रह्मा जी को जो सुलभ होते हैं वो समाधि की स्थिति में है, पर विग्रह रूप में भगवान ने इतनी कृपा करी कि वो हमारे सामने सुलभ हो गए हैं जगन्नाथ रूप में। आज हम लोग जगन्नाथ जी की वर्षगांठ अभिषेक प्रभु के घर पे बना रहे हैं। तो इनके घर में भगवान जगन्नाथ जी का जो अभिषेक हो रहा है, जो स्मरण हो रहा है, जो यात्रा हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि ये यात्रा एक दिन इन्हें जगन्नाथ से मिलाएगी, मिला चुकी है। हरी हरी। आपको अनुभव होना है, उल्टी को बस उल्टा करना, अनुभव हो जाए। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति को अनुभव होने लगेगा कि मुझ पर बड़ी कृपा हो रही है, तो उसके अंदर से द्वेष चला जाएगा, निंदा चली जाएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना चली जाएगी। कल मैं बैठा था तो हमारे एक पुराने मित्र आए मिलने के लिए, उनका एक छोटा बच्चा था। तो मुझे बोला, प्रभु जी जीवन में अगर कुछ बनना है तो किससे कंपटीशन करना चाहिए? तो उनके माता पिता बैठे थे, बोले प्रभु जी क्या उत्तर देंगे, किससे कंपटीशन कर, मैंने क्या बनना है आपको? तो बताने लगा मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। तो बोले कंपटीशन किससे करूं? तो उनके पिताजी पीछे बोलते इसमें ढूंढो बेस्ट कौन है, इसमें ढूंढो इस फील्ड का बेस्ट कौन है, वैसा बनने की कोशिश करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले फिर क्या करना है? मैंने कहा अपने से कंपटीशन करना है, स्वयं से कंपटीशन करना है कि पिछले दिन और आज के दिन में मैंने अपने को बढ़ाया या घटाया है। क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना आराध्य बना लेते हैं तो फिर उसी के जैसे बन पाएंगे ना, उससे अच्छे तो नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या पता भगवान ने आपको उससे अच्छा बनाया हो, तो आपको स्वयं से अपनी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जलन की भावना खत्म हो गई, क्योंकि आप किसी जैसा बनना ही नहीं चाहते। आप तो जैसे ठाकुर जी ने बनाया है वैसे ही बनना चाहते हैं, उसी में बढ़ना चाहते हैं। अब ठाकुर जी आपको बना करके क्या पता वर्ल्ड नंबर 1 बना दे आपकी फील्ड के अंदर, तो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, अपने से करनी चाहिए। अगर कोई 5 मिनट के अंदर 400 मीटर रेस करता है 5 मिनट में, 3 मिनट जो भी टाइम है उदाहरण में ले रहे हैं, तो अगर आप उसको कंपटीशन रखेंगे तो आप 5 ही मिनट में तो करेंगे। लेकिन अगर आप अपने से प्रतिस्पर्धा कर, हो सकता है आप 3.5 मिनट में कर दें और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दें। तो इसलिए अपने से ऊपर किसी को नहीं मानना चाहिए, अपने को ही शरण में जाकर ठाकुर जी की जो भी कराए मेरा प्रतिस्पर्धा मुझसे होनी चाहिए, तब फिर आपके अंदर जलन की भावना नहीं और आपकी शरणागति बढ़ती चली जाएगी। शरणागति जब बढ़ती है तो भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। तब 5 प्रकार के अवरोध उत्पन्न होंगे, 5 अवरोध उत्पन्न होंगे। पहला, जब कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की ओर बढ़ता है तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, पहली चीज होती है जब आप भगवान की शरणागति करी है, इसका मतलब है अब मैं और किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं अनन्य आश्रय, और किसी के नहीं है। अगर अन्य आश्रय आपने कर लिया तो भगवत प्राप्ति में ये आपकी बाधा है। शास्त्र कहते हैं अन्य आश्रय प्राप्ति बाध्यति। अगर अन्य आश्रय कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, ये देवता, ये बॉस, एक को छोड़ दिया, तो आपको कभी प्राप्ति नहीं होगी प्रभु। पत्नी को पति का प्रेम तभी मिलेगा जब वो अपने पति के प्रति शरणागत है। 4 अगर उसके मित्र हैं तो पति के अंदर कभी प्रेम आएगा? ठाकुर जी में तब तक आपके प्रति प्रेम नहीं आएगा जब तक आप ठाकुर जी को विश्वास नहीं दिला देते कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। जब तक आप कृष्ण तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है विश्वास नहीं कराएंगे, तब तक भगवान आपसे प्रेम नहीं करेंगे। पत्नी को पति को संबंध बनाने के लिए दूसरे को विश्वास कराना होता है कि नहीं, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है।
अगर अंश मात्र भी उसमें संशय उत्पन्न हो गया तो उनके प्रेम में खलन पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ठाकुर जी के और आपके प्रेम में तब खलन पड़ेगा जब आप अन्य आश्रित हो जाएंगे, एक आश्रय छोड़कर। गुरु शिष्य का संबंध है वहां भी तभी चलता है जब अन्य आश्रित नहीं होते। अन्य आश्रय प्राप्ति बाध्यति शास्त्र के। तो सनातन गोस्वामी ने कहा पहली बाधा है देव अंतर सेवा। जब कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की शरण में आ गया तो उसको अन्य देवी देवताओं की भजन छोड़ना होगा। देव अंतर सेवा, अगर वो ये सोचता है कि देवता को मैं प्रणाम कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोचते हुए ये कृष्ण के शरणागत हैं। अगर ये सोच लिया कि कृष्ण से ये अलग है, सारे देवता अपने अपने अलग अलग हैं, यही मूर्खता है, ये कभी मुक्त नहीं होगा, जन्म मृत्यु चक्र में और बंध जाएगा। तो भजन की पहली प्रकारता क्या है? देव अंतर सेवा, ये ऑब्स्टेकल है। दूसरा है स्त्री संग। स्त्री संग, भौतिक संसार में जब तक कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से आसक्ति खत्म नहीं करता, ये उसकी भगवान के प्रति अनन्यता के अंदर बाधा है। ठाकुर जी के अलावा आपने किसी और को प्रेम करना शुरू कर दिया ना, तो ये बाधा है। देवता को देवंतर सेवा, पत्नी पति को, पत्नी पति को, पति पत्नी को। तीसरा है आसक्ति स्वबंधुषु, अपने बंधुओं प्रेमी रिश्तेदारों से आसक्ति, तीसरा बाधित है। चौथा है अभिमानशः, अभिमान, अपनी ईगो जो होती है वो भगवान के शरण में जाने नहीं देती है। और पांचवी है धन संचय, धन का अधिक संचय करने से व्यक्ति की शरणागति में बाधा आती है। आप देखिए जगन्नाथ जी के 5 सखा हुए, उनको पंच सखा जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ जी के 5 प्रेमी भक्त हुए। पहले थे यशवंत दास, दूसरे थे जगन्नाथ दास, तीसरे थे अनंत दास, चौथे थे बलराम दास, पांचवें थे अच्युतानंद दास। 5 शंख, ये पंच सखा जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त हैं। पंच सखा किस काल में थे पता है? चैतन्य महाप्रभु के काल। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे तो उनके पंच सखा प्रेमी थे। जगन्नाथ दास एक दिन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो उन्होंने क्या देखा? चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हैं और मानसी सेवा कर रहे हैं, यानी मन से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मन में जगन्नाथ जी के लिए एक पुष्पमाला बनाई और जगन्नाथ जी को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मन में खड़े तो ऐसे हैं और मन से पहना रहे माला, माला पहना रहे हैं तो बड़ा सिर जगन्नाथ जी का, बड़ा शरीर और माला घुसे नहीं। तो जगन्नाथ दास जो थे वो पीछे खड़े थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, अरे महाप्रभु जी, हाँ माला को खोल करके पहना दीजिए, तब जगन्नाथ जी स्वीकार कर लेंगे। महाप्रभु तो हैरान रह गए, भगवान थे, श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। भगवान हैरान हो गए कि जगन्नाथ दास मेरे मन की बात सुन रहा है, मनोभिष्टम। अरे गुरु का तो छोड़ो, भगवान का मनोभिष्ट समझ गए जगन्नाथ दास। भगवान बोले तुमको कैसे पता मैं माला बना के पहना रहा? बोले प्रभु सेवक हूं आपका। भगवान ने उनको बड़े प्रसन्न होकर गले लगाया, उनका नाम रखा अति बड़ा जगन्नाथ। जगन्नाथ से भी बड़ा है तू। क्या नाम रख दिया? जगन्नाथ दास का क्या नाम रख दिया? अति बड़ा जगन्नाथ। जगन्नाथ से भी बड़ा है तू। क्यों? क्योंकि तूने मेरे मन की बात बताई। उन्होंने जगन्नाथ दास जी ने, माता जी बता सकती उड़ीसा से हैं, अति बड़ा जगन्नाथ सुना है आपने? अति बड़ा जगन्नाथ, उन्होंने भागवत टीका लिखी है, उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है। महाप्रभु के काल के थे वो। आज भी भागवत टीकाकार जो उड़ीसा के, उन्हीं की कथाओं को पढ़ते हैं। आज भी संस्कार भागवत के जो उड़ीसा में, उत्कल प्रदेश में जीवित रखे वो जगन्नाथ दास, अति बड़ा जगन्नाथ। बलराम दास दूसरे पंच सखाओं में, वो क्या करते थे? बलराम दास
जगन्नाथ जी के अनन्य थे। उन्होंने कहा शरणागति में अन्य देवता की सेवा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह के सामने जाके प्रणाम करते, लेकिन ना विमला देवी के मंदिर जाते, ना लक्ष्मी माता के मंदिर जाते। तो लक्ष्मी माता एक दिन उनके स्वप्न में आई, बोली ऐसी भी क्या अनन्यता होगी कि पत्नी को ही छोड़ करके तुम केवल प्रभु पकड़ लो। भाई लक्ष्मी नारायण में है, लक्ष्मी छोड़ दी, नारायण पकड़, ऐसी भी क्या अनन्यता हो गई। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर बोले हमको चाहिए ही नहीं। बोले तुमको धन नहीं चाहिए करना, हमको नहीं चाहिए। कह रहे देखो नारायण को भी गाइड करने वाली मैं ही हूं। शक्तिमान शक्ति के विहीन अधूरा होता है। राधे बिना कृष्ण आधे, तो शक्तिमान शक्ति के बिना अधूरा होता है। मैं नहीं आऊंगी तेरी मृत्यु में तेरी कल्याण करने के लिए। बोले मतन मतन है ऐसा दम किसी में, इसीलिए का पंच है धन संचय। लक्ष्मी जी को भी धिक्कार दिया, बोले नहीं चाहिए। बलराम दास जी ने पंच सखाओं में लक्ष्मी जी को मना कर दिया, बोले नहीं आऊंगी, बोले मत आना। अब बोले अगर हमने अपने प्राण श्री क्षेत्र परिक्रमा में छोड़ दिए तो धाम की फल मिलेगा, मुक्त हो जाऊं। धाम में तो कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़े तो कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। अपने अपने रूप रस में उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है, जैसे रस में भक्ति करता हो। बलराम दास जी बोले मैं अपना शरीर श्री क्षेत्र में नहीं छोड़ूंगा, बाहर छोड़ूंगा श्री क्षेत्र से। तो जब बीमार हो गए तो अपने शिष्यों से बोले मुझे श्री क्षेत्र से बाहर ले चल। तो उनके शिष्य लोग उनको उठा के श्री क्षेत्र से, श्री क्षेत्र यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी जितना भी है, शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, सब क्षेत्र जितनी बड़ी परिक्रमा है, शास्त्रिक क्षेत्र होता है ना, ज्योग्राफिकल एरिया, उससे बाहर ले गए। तो उन्होंने अपने प्राण जब त्याग रहे थे तो जगन्नाथ जी का स्मरण किया कि हे जगन्नाथ आप रथ पर आरूढ़ होकर के एक बार आए थे। ये बलराम दास जी का एक बार पतन हो गया था, पतन भी हुआ। पखावज बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे, पखावज बजाते थे। तो इनका प्रेम वहां की एक देवदासी से हो गया। देवदासी और बलराम दास ने मिलकर के एक रात्रि संग किया और अगले दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। तो जब शंख बजा जोर से बड़ा डंडा रोड के ऊपर, तो इनको याद आया अरे अरे आज तो रथ यात्रा। तो गए जगन्नाथ जी के पास जैसे तैसे। तो पंडा लोगों को पता चल गया था इसने देवदासी का संग कर लिया है, तो उसको खूब पीट पीट के निकाल दिया। तो समुद्री तट पर चले गए और वहां पर रेत का एक रथ बनाया। सुना है आपने, मैंने पहले भी सुना है। और रथ को खींचने लग गए, उधर बड़ा डंडा रोड पर रथ रुक गया। तो यानी उस प्रकार का प्रेम था इनका। रथ आरुण गच्छन पथि मिलता भूदेव पटले। तो ये जो भगवान के रथ पे आरुण होकर के भगवान को देखते, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, मेरे सामने जगन्नाथ जी प्रकट हो जाइए। और बलराम दास जब श्री क्षेत्र से बाहर अपना प्राण त्याग रहे थे तो फिर भगवान जगन्नाथ कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीत का तरवो मुदाभीर नारी कमल स्वादन मधुपो रमा शंभु ब्रह्मा गण अमरपति गणेश अर्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें भुजे से वेणुम शीर्षीश की पिचम कटि तटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी विधाधते सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। गाने लगे, प्रार्थना करी प्रभु। अब प्रार्थना करी, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। अब जगन्नाथ जी अकेले तो आते नहीं है। जगन्नाथ जी कैसे आते हैं? भगवान आते हैं बलभद्र के साथ, मध्यस्थ सुभद्रा, मध्य में सुभद्रा महारानी को लेकर। तीनों आ गए भैया बहन। ओए बलराम दास, श्री क्षेत्र की परिक्रमा से बाहर आकर के छोड़ रहे हो, क्यों इतना तुम वो रख रहे हो अपने मन में? कहा प्रभु मैं भक्ति के दम पर प्राण त्यागना चाहता हूं, भूमि के दम पर नहीं। भूमि के दम पर लोग बोलेंगे बलराम दास ने क्या भजन किया, तो हम आने वाले आचार्य, आने वाली पीढ़ियों को क्या सिद्धांत देंगे कि भूमि बड़ी होती है कि भजन बड़ा होता है? लोग बोलते हैं ना आप बूढ़े हो गए, आप सोचे वृंदावन में मकान बना ले, तो तुम्हारे दम का नहीं है भजन, तो जाओ वृंदावन में रहो। दम का दिल्ली में छोड़ो।
ठाकुर जी यही आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? हरि ये होना चाहिए। इसलिए भजन करना है, प्रेम करना है। बलराम दास के सामने आए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, लक्ष्मी जी भी आ। जब लक्ष्मी जी आई तो बलराम दास पूछे, आ गई? आ गई, क्योंकि मृत्यु के काल में कुछ खर्चा भी होता है, समाधि लगानी है, कफन चढ़ाना है, लकड़ी खरीदनी है, सब में पैसा लगता है। लक्ष्मी के बिना कैसे होगा? लक्ष्मी जी आगे बोले, अंतिम क्रिया तो करवानी है। बोले, नहीं मैंने तो आपको कभी मांगा ही नहीं। बोले, अरे केवल नारायण को मांगने से मैं तो फ्री में मिल ही जाती हूँ। सारी दुनिया क्या करती है? लक्ष्मी जी को मांगती है, नारायण को छोड़ देती है, इसलिए लक्ष्मी मिलती नहीं उसको। केवल नारायण को मांगा तूने, इसलिए मैं तुझे फ्री में मिल गई, मैं तो आऊंगी आऊंगी। बोले, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, ये एक स्वर से समझने वाली बात है। लक्ष्मी जी ने कहा, तेरी इस अनन्य भक्ति को देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हूं। तेरी अनन्यता देखी है, अन्य आश्रय नहीं लिया तूने, अब भगवान नारायण की पत्नी तक का भी त्याग कर दे। तेरी क्या अनन्यता प्रेम है भगवान जगन्नाथ। दूसरे सखा बलराम दास। तीसरे थे अच्युतानंद। अच्युतानंद अच्युतानंद जी ने ताड़ पत्रों के ऊपर भविष्य लिखा 500 साल पहले। उस समय मुसलमान राज्य थे भारत के अंदर, हुसैन शाह सुना है आपने, है ना, अकबर आदि सुने हैं हमने। तो सभी संतों के ऊपर आक्रमण होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अकबर पकड़ कर ले गया था, मालूम है आपको? और जब जेल में ले गया तो गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, बड़ा भक्त बनता है राम का, अब यहां पर क्या होगा? तो उनके उस जेल के अंदर उन्होंने पहली बार एक ग्रंथ लिखा। ये सारी दुनिया पढ़ती है, उसको पता नहीं कौन सा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ लिखा? हनुमान चालीसा। 40 दोहों का उच्चारण जेल के अंदर किया। और जो उसकी प्रारंभ किससे किया? किससे किया? क्या दोहा बोला पहला? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। तो किसके? गुरु की कृपा से जो दायक फल चार, उसको वो फल प्राप्त होता है गुरु की शरण में जाने से। उनके गुरु कौन थे? नरहरि उनके गुरु थे तुलसीदास जी के, और दूसरे गुरु थे हनुमान जी महाराज। ऐसी कृपा हुई, उन्होंने 40 दोहे जब गाया, अकबर सोचने लगा पता नहीं कौन सी युक्ति लगा रहा, क्या गा रहा है। करोड़ों बंदरों ने आक्रमण किया अकबर के लाल किले के उस जेल में। उस समय फतेहपुर सीकरी जेल हुआ करती थी आगरा की, उसमें करोड़ों बंदरों ने आक्रमण किया। सारे मुसलमान घबरा गए, इतने बंदर तो आज तक कभी फतेहपुर सीकरी में नहीं है। जेल के अंदर उधम मचाया, उदंग मचा दिया। तो अकबर समझ गया कि कोई सिद्ध प्रार्थना करी है इसने। तो उनकी सिद्ध प्रार्थना पे प्रसन्न होकर के अकबर ने उनको रिहा कर दिया। हरि हरि। तो ये जो 40 दोहे हैं, ये जेल में लिखे गए हैं, जैसे चालीसा का हनुमान चालीसा। तो अच्युतानंद जी ने ताड़ पत्रों के ऊपर प्रार्थनाएं लिखी, एक भविष्य लिखा 500 साल पहले कि इस भारत देश में कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों का आक्रमण होगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध होगा। उसके काल भी बताए। प्रथम जब बोला था उसी काल में हुआ, द्वितीय जब बोला उसी काल में हुआ, तृतीय की घोषणा करी है 2025 से और 2032 के बीच में हो जाएगा, जिसको भविष्य मालिका कहते हैं पुस्तक। उसके रचयिता अच्युतानंद पंच सखाओं में से एक सखा। उन्होंने बोला था एक काल ऐसा है जब जगन्नाथ जी के मंदिर का पत्थर गिरेगा, समझ लेना विनाश का काल आने वाला। तो आज भी 10 टन का एक बहुत बड़ा पत्थर है, सिक्का बजाकर सुनाते हैं ना, आवाज जाती है, वह पिलर आज भी गिरा जगन्नाथ जी के मंदिर। झंडा जब जल जाए समझना विनाश आने वाला है। झंडा जल गया, 2 बार जल चुका है, झंडे में आग लग जाती है दीपक से, है ना। तो अच्युतानंद जी ने सब लिख दिया था पहले। बोला है 2025 से 2032 के बीच में 64 करोड़ लोग बाकी बचेंगे 800 करोड़ में से पूरी पृथ्वी के ऊपर। तीसरा विश्व युद्ध होगा, सब विनाश हो जाएगा। तो उसमें नीचे एस्ट्रिक मार्क में लिखा है
64 करोड़ में कौन आएंगे? केवल वही आएंगे जो भगवत नाम का भजन करते होंगे। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में नहीं है, उन सब का विनाश होने वाला है 7 सालों के अंदर। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता, कई बार पूछते, अभी मैं गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वहां पर एक इंटरव्यू में पूछा गया मेरे से, भविष्यवाणी कहती है 7 साल में विनाश होगा, पर भागवत कहती है 4,32,000 सालों का, तो ये कैसे मैच होगा? तो मैं कहा पूर्ण विनाश नहीं है, 64 करोड़ तो बचेंगे ना, वो फिर प्राप्त प्रदान करेंगे, फिर पैदा करेंगे बच्चे, फिर बड़ा होगा। ये कई बार ऐसा होता रहेगा, आंशिक रूप में प्रलय आती रहेगी, पूर्ण प्रलय नहीं है। सब कुछ तो खत्म नहीं हो रहा है, आप खत्म हो रहे हैं इसका मतलब थोड़ी पड़ोसी भी खत्म हो रहा है। तो आपको भजन करना होगा, ये भविष्य लिखा है अच्युतन पंच सखाओं में से एक जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी की जो भक्ति है बहुत सरल भक्ति है। दारू ब्रह्म के रूप में लकड़ी के अंदर भगवान प्रकट हो जाते, इससे बड़ा उनकी और क्या कृपा होगी। श्रृंगार करने के लिए बहुत बड़ा उनको वेशभूषा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पगड़ी पहना दो, थोड़े से कपड़े पहना दो, महीने में एक दिन थोड़ा स्पेशल 56 भोग, 10 भोग, 15 भोग जो लगा सकते हो, अपने महीने की कमाई में से कुछ 10%, 5%, 1% उनको ऊपर खर्चा करो और उनके नाम का कीर्तन करो कलयुग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आप कर लो बस। बहुत बड़ी भक्ति नहीं करनी है कि चुन्नी चढ़ानी है, कि पैदल चलना है, त्रिशूल लाना है, नींबू लगाना है, मिर्ची बांधनी है, शनिवार को ये नहीं करना, बुधवार को कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु की प्रेम की प्राप्ति के लिए ये करना। इसको कहते हैं शरणागति। जिन जिन घरों में जगन्नाथ होते हैं, जिन जिन घरों में राधा कृष्ण होते हैं, उनका घर नहीं होता है, वो मंदिर होता है। तो वो लोग मंदिर में, भगवान के मंदिर में रह रहे होते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो मंदिर होता है उसके अंदर जो आश्रम में होते हैं वही आश्रम में होते हैं। आप भी अपने घर में अगर भगवान का मंदिर केंद्र है तो आप भी आश्रम में रहते हैं, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। मंदिर में रह रहा है वो ब्रह्मचारी आश्रम, जो प्रचार कर रहा है घूम रहा है वो सन्यास आश्रम, जो जंगलों में रह रहा है वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन मंदिर का केंद्र, घर का केंद्र कौन है? कृष्ण। अब आपने किचन में छोटा सा मंदिर लटका रखा है, ड्राइंग रूम में सोफा बड़ा है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, चादर बिछा रखे हैं, बोले बैठ जाए, बोले बैठने का स्थान नहीं है, ये बैठने की जगह नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले कोई आएगा स्पेशल उसके लिए, है ना। भगवान कहाँ है आपके घर में? बोले पीछे मंदिर में, पीछे कहीं छोटे से लाल रंग के बल्ब के अंदर खा रहे खाना। ये निकृष्ट जीव है, इसका मनुष्य जन्म बेकार चला गया। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कभू न कृष्ण कहो, कबीर दास ने कहा। आप एक आचार्य लेके आइए जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए निष्कासित किया कि ये नहीं करनी चाहिए। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के बड़े आचार्य, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ स्वामी, अनंत पद्मनाभ मंदिर कृष्ण भक्ति सिखाए। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य संप्रदाय में विलीन हो गया, आज पूरे विश्व में लड्डू गोपाल की सेवा सिखाई। निम्बार्क संप्रदाय ने, कुमार संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, सखी भक्ति सिखाई, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति हो रही है। ऐसी कोई संप्रदाय नहीं है जो कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ सिखाती हो। रामानंदी संप्रदाय हो, कबीर पंथी हो, कोई तो बताइए ऐसा जिसने कहा हो कि कृष्ण भक्ति छोड़ के कुछ और कर लो। तो फिर जो लोग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? इसको कहते हैं मन मर्जी की पूजा, है ना, मन मर्जी की पूजा। एक दिन हम मंदिर में गए, शिवलिंग के ऊपर बहुत सारा बेलपत्र धतूरा रखा था, तो पुजारी ने उठाकर मुझसे कहा, प्रभु जी जरा इसको पेड़ के नीचे रख देंगे। तो अब उसमें बेर के अंदर भी अगरबत्ती लगा देते हैं, आलू में भी अगरबत्ती लगाते हैं, शिवलिंग के ऊपर रख के आते हैं, शिव जी की बिल्कुल नाक के नीचे अगरबत्ती जलाते हैं, धुएं से तुम सफोकेट होते रहो। अब वो सारे के सारे उठाकर उन्होंने पेड़ के नीचे रखवा दिए, हमने रख दी। अब अगरबत्ती जल रही है तो एक बूढ़ी माता आई लोटे में जल लेके,
अब वो क्या करेगी, थोड़ा शिव जी पे डालेगी, थोड़ा गौरा पे, थोड़ा नंदी पे, कार्तिकेय, गणपति, जय 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 जय। तो उसने पूछा मेरे से, बाबा ये कौन से देवता है? वहां पे भी धुआं जल रहा था ना। अरे ये कौन से देवता है? मैंने कहा नाम है कचड़ा देवता। उसको समझ नहीं आई मेरा उपहास कर रहा हूं। बोली अच्छा, जय हो कचड़ा बाबा, जल मार डाले। ये भारत की पूजा है। इन्हें ऊट पटांग पता ही नहीं है। तिलक कोई यहां लगा लेगा, कोई कान पे लगा लेगा, कोई नाक में लगा लेगा, कोई यहां लगा लेगा, कोई यहां लगा लेगा। अरे लगाना कहाँ है? 12 स्थान बताएं। शास्त्र नहीं पढ़ते ना पूछते, बस। अब कोई तिलक लगा रहा था, उसकी नाक में खुजली लगी, उसने ऐसे ऐसे कर लिया, इनको लगा ऐसे ऐसे करना होता है। तिलक लगा लिया, ऐसे ऐसे करेंगे। इन्हें लगा हमारे पिताजी करते थे तो हमें भी करना चाहिए। तो आधे से ज्यादा परंपराएं तो लोगों ने बिना बात की बना रखी। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास करीब था एक, उनकी मजार हुआ करती थी, और मजार के ऊपर चादर चढ़ती थी और उस पर पैसे चढ़ते थे। तो लोग पैसे चढ़ाते थे, उसी से उनका घर चलता था। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका अहंकार भी बड़ा हो गया। बोला पिताजी मैं अपना कुछ अलग से करना चाहता हूं, तो आज बंटवारा कर दीजिए, आप अपना रख लीजिए, मैं अपना बंटवारा कर दे। बेटे बेटे मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक ये घर है और एक गधा है, तू बता क्या चाहिए? बोला गधा दे दो, घर में तुम रहो। अब घर तो एक कमरे का घर था, आगे एक मजार थी, उस पर चादर चढ़ती थी, पैसे चढ़ो। वो गधा लेके निकल गया, कई गांव पैदल चला, भूखा प्यासा। तो गधा भी भूखा प्यासा था। गधा थक गया, उसने अपने प्राण छोड़ दिए तो समझा नहीं क्या करूं। तो किसी संत से पूछा क्या करें? बोले देखो इंसान को तो अग्निदाह किया जाता है, पशुओं को मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो उसने मिट्टी में दबा दिया। हाँ मिट्टी में दबाया तो वहीं बैठा रहा। अब बैठा बैठा रोने लगा कि पिताजी ने बंटवारा किया, मुझको ऐसा दिया जो कि ज्यादा नहीं चला, इतना ही चला। पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, रो रहा था। अब चलने वाले लोगों को लगा कि यहां पर शायद कोई साधु गुजर गया जो इतना रो रहा है। तो बोले कौन गुजर गया? बोले वो नहीं रहे जो पिताजी ने हमको दिए। बोले बड़े वाह, वो नहीं रहे। तो लोगों ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया, पैसे डाल दिए, कुछ मदद कर दे। लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई संत हैं जिनके कारण इतना हो रहा है, तो वहां पर चादर चढ़ने लगे। अब फिर वहां पर फूल चढ़ने लग गए। इतना चढ़ने लगा कि पूरे वो तो बड़ा पैसे वाला हो गया, धनी हो गया। तो पिताजी तक खबर पहुंची कि तुम्हारी मजार पे तो कोई नहीं आता, उनकी पे देखो कितने लोग आते। तो पिताजी एक दिन बोले पुत्र तुमने बहुत नाम रोशन किया, इतना ऊंचा इतना आगे बढ़ गए तुम, बहुत आनंद है। क्या तुम्हें कौन से संत फकीर मिले जिनको तुमने रखा और उनकी कृपा से तुम्हें धन मिल रहा है? तो कान में बोला पिताजी कोई नहीं, वो जो आपने मुझे गधा दिया था, वो चलते चलते थक गया, प्राण त्याग दिया, तो मैंने उसको यहां दफना दिया। पिताजी बोले वाह बेटा, तूने तो बहुत नाम रोशन किया। तो बोला पिताजी अब आप आ ही गए तो मेरा भी एक प्रश्न है कि जो मजार आपने बनाई थी, जिससे आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमारी मजार में जो आपने घर पे थी उसमें कौन से फकीर थे? तो बोला बेटा बाप तो तेरा ही हूं, तुझे जो मैंने गधा दिया उसकी मां मैंने दबा रखी। तो भारत में ऐसी पूजाएं हैं, है ना? और हमारे भारत के हिंदू सनातन धर्मी जा जा करके चादर चढ़ाएंगे, रोक रोक करके बृहस्पतिवार मंगलवार करेंगे। नो कुछ नहीं पता नियम, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। पढ़े तो समझ में आए। अभी मुझे कलकत्ता में भागवत में एक व्यक्ति मिलने आए, वो पूछे कि मैं प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, प्रतिदिन 100 टाइम्स हनुमान चालीसा, 4 घंटे की साधना है मेरी। मैंने कहा वाह, 28 साल हो गए मुझे। मैं तो खड़े होकर उनको प्रणाम किया, आनंद हो गया, आज आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा। मैंने कहा फिर मैं एक आपसे संशय दूर करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादा भागवत करते, राम कथा नहीं करते, फिर भी आप बताइए हमको,
मैंने कहा एक चौपाई आती है, राम रसायन तुमरे पासो, पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ क्या है? राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। इसका अर्थ थोड़ा बताइए, आपने क्या विचार है, आपकी क्या भावना है इसको लेके? मोला जी कुछ नहीं है। मैंने कहा आप प्रतिदिन 100 बार पढ़ते हैं, 28 साल से पढ़ रहे हैं, इस चौपाई करते हो 40 ही है, कोई 4 करोड़ या 4 लाख नहीं है। 40 चौपाइयां 100 बार प्रतिदिन पढ़ी है, इसका अर्थ नहीं पता। का अर्थ ये जो लिखा है बस वही होगा। तुम्हारे पास राम का रसायन है, कृपा करो बस। और कौन सा रसायन? तो विचार करने लगे, बोले इतना तो हमने विचार किया नहीं। मैं बुद्धि क्यों मिली है? वरना पशु में और तुम में क्या भेद है? पशु भी रोटी खाता है, तुम भी रोटी खाते हो। पशु भी सोता है, तुम भी सोते हो। पशु के भी बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी होते हैं। पशु भी जब उसके ऊपर आक्रमण होता है काटता है, और तुम भी दौड़ते हो काटते हो। तो भेद क्या है? बोले भेद इतना ही है कि पशु विचार नहीं कर सकता है, मनुष्य विचार कर सकता है। क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। मांस खाने योग्य है, खाने योग्य है। मनुष्य के लिए है क्या मांस? अगर मांस भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया होता तो उसके दांत भी वैसे बनाए होते कि खा सके, जैसे शेर के बनाए हैं। लोग बोलते हैं हम तो शेर पुत्र हैं। अरे शेर पुत्र हो तो जंगल में रहो, फ्लैट में क्यों रह रहे? बताओ, शेर पुत्र हो जंगल में रहो, फ्लैट में रह रहे हो तो नियम पालन करो। दांत हमारे मोलर टीथ हैं, फ्लैट टीथ हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। हमारी जो आंतें होती हैं वो शेर और पशुओं की आंतों से 1/6 उनकी हमसे छोटी होती है, हमारी उनसे बड़ी होती है। शेर के पेट में जैसे ही मांस जाता है तो उसके डिजॉल्व होकर के बाहर आ जाता है। हमारे में एक बार एक भोजन गया, 21 दिन तक आंतों के अंदर पड़ा रहता है, मांस सड़ता रहता है। हमारा जो अंदर का पीएच वैल्यू है एसिडिक है, जैसे पीएच होता है ना, कितना एसिडिक है कितना एल्कली है। हमारा एसिडिक नहीं है, एल्कली है। और थोड़ा सा एसिड बढ़ता है तो हम पेंटोप्रोजोल खाते हैं, पेंटोसिड, पेंटोडेक, गैस की गोली खाते हैं, गैस हो रही है। शेर को गैस नहीं होती। देखा कभी केमिस्ट स्टोर पे गैस की गोली खाते हो? तो शेर का भोजन और आपके भोजन में भेद है। शेर ने कभी डबल रोटी मांगने की डिमांड नहीं करी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कभी आपकी गली मोहल्लों में शेर आया कि मुझे ब्रेड चाहिए, तो आप उसकी जगह क्यों चलेगा उसका भोजन खाने की? ये मूर्खता, यही विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास। क्या खाने योग्य है? मदिरा का पान करने वाले, शरीर त्यागने के बाद मदिरा पीने वाले व्यक्ति को एक ऐसे नरक में ले जाएंगे जहां पर लोहे को पिघलाकर उसको पीना पड़ेगा। अभी उसको लग रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, बाद में उसको यातना शरीर मिलेगा, इतना कष्ट सहना पड़ेगा, विचार नहीं कर सकता। और जो विचार नहीं कर सकता वो मनुष्य कैसे हुआ? वो तो पशु है, द्विपद पशु, 2 पैरों पर चलने वाला पशु ही है। इसलिए सनातन धर्मियों को जो शाश्वत आत्मा के ज्ञान और भगवान जगन्नाथ से संबंध की याचना करना, प्रार्थना करना सीखना चाहिए। बोले अगर हमें प्रार्थना करनी नहीं आती तो क्या करें? बोले प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दो कि मुझे प्रार्थना करनी है। बोले अगर हमें प्रार्थना करनी ना आए कि बुद्धि दो तो क्या करें? बोले प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वैसी प्रार्थना करनी आए जिसमें आप बुद्धि दो। बोले अगर वो प्रार्थना करनी ना आए तो क्या करें? बोले प्रार्थना करो कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि प्रार्थना से मुझे बुद्धि आए, और फिर ऐसी बुद्धि से प्रार्थना करूं कि आप मुझे मिल जाए। तो प्रार्थना का अंग प्रार्थना, उसका अंग प्रार्थना, उसका अंग प्रार्थना, उसका। इसमें मांगना नहीं है। प्रार्थना में मांग लिया तो प्रार्थना में नहीं, भीख में काउंट होती है। मांगना नहीं है कि मुझे ऐसा दे दो, मुझे बुद्धि दे दो, मुझे ये दे दो। मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूं? हर बच्चा अपने माँ पिता से अगर ये बोले तो माता पिता का स्वतः प्रेम प्रकट होगा कि पिताजी मैं आपकी सेवा कैसे करूं। लाइए आप थक गए वहां उनके पांव दबा दूं, पिताजी कहेंगे वाह लाडला प्यारा मेरा बेटा। बुलाना पड़ता है, बच्चों इधर आओ मेरे पांव दबा दो। कि पिताजी पढ़ाई बहुत है, आईआईटी की पढ़ाई कर रहा हूं, आईआईटी की पढ़ाई है।
तो जैसे आज आप पिता और पुत्र का प्रेम समझ पा रहे हो, अपना अनुभव समझ पा रहे हो, ऐसे भगवान आपको बुला रहे हैं, अपनी अनुभव कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास विचारशीलता नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जो लोग भजन करते हैं तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। मेरी प्राप्ति कैसे होगी, ये बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मेरा क्या करोगे, भजन करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिष्य पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।